सभी भाइयों का वेलकम बैक। आज एक और बिजनेस आइडिया के अंदर आप लोगों का सभी का स्वागत है। ठीक है, तो भाई आज की जो वीडियो है भाई वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज आपको मैं कुछ ऐसे आइडियाज़ देने वाला हूँ जो आपके इतने काम आएंगे भाई। जो भी बिजनेस शुरू करने वाले लोग हैं वो भी, और जिन्होंने अपना काम कर रखा है, जो मतलब दुकान चलाते हैं अपनी, उन लोगों के लिए भी ये वीडियो दोनों के लिए होने वाली है। थोड़ा सब्र रख, इम्तिहान अभी जारी है, वक्त खुद कहेगा चल अब तेरी बारी है। तो भाई इस लाइन से आप लोग समझ गए होंगे कि यार ऐसा कोई इंसान नहीं है इस दुनिया के अंदर जो फेल नहीं होता, जिसको फेलियर का सामना नहीं करना। यकीन मानना, अगर आपको बनी बनाई खीर मिल जाएगी तो आपको खीर बनानी कभी नहीं आएगी। जब तक आप खुद से खीर बनाना नहीं सीखोगे तब तक ये समझ लो कि ज़िंदगी भर आपका ना तो कोई सपोर्ट करने वाला है और ना ही कोई सहारा बनने वाला है। जिस दिन आप खुद खीर बनाने लग गए उस दिन 50 और लोगों को खीर बनाना सिखा सकते हो। ये आपको पता है, ये मुझे भी पता है। तो भाई जब आप कहीं पे 15,000 की नौकरी के लिए जाते हो तो आपको कुछ पहले से रूल समझा दिए जाते हैं, और उस रूल को आप इतने अच्छे बखूबी तरीके से फॉलो करते हो। क्यों? क्योंकि आपकी बात तनख्वाह के ऊपर आ जाएगी। कैसे, मैं बता देता हूँ। आपको अगर बोल दिया गया है ना कि आपको ड्यूटी पे 9 बजे पहुंचना है तो पहुंचना है। अगर आप 9:30 बजे हुए तो आपका हाफ डे लग जाएगा, तो आप यकीन मानना आप 8:30 बजे अपनी नौकरी पे पहुंच जाओगे। और यही डिसिप्लिन आपको अगर बिजनेस में फॉलो करने के लिए बोला जाए तो आप अंबानी को भी पीछे छोड़ सकते हो मेरे भाई। डिसिप्लिन ऐसी चीज है। तो कभी भी किसी बिजनेस की जब आप शुरुआत करते हो तो उसके अंदर फेलियर मिलना कोई भी बड़ी बात नहीं है, और फेलियर से घबराना नहीं है। देखो, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि बिजनेस में जब लोन लेते हो ना आप, जब लोन लेके आप बिजनेस को शुरू करते हो तो आपका जो वो लोन होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल का होगा, या मैक्सिमम कहेंगे तो 8 साल या 10 साल का होगा मैक्सिमम। अगर आप कोई बड़ा लोन लेते हो 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 50 लाख का, और जब वो 10 साल आप लोन पे कर दोगे और जब 10 साल बाद वो लोन खत्म हो जाएगा तो क्या आपका वो बिजनेस 10 साल के लिए आपने किया है? आपके आने वाली 7 पुश्तें जो है ना वो उस बिजनेस से बैठ के खाएंगी, और आने वाली 7 पुश्तों में से किसी को भी लोन नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि आपने वो लोन लेके पहले ही उसकी EMI चुकता कर दी हैं। मतलब आपने वो, अब जो पीलर होते हैं ना, जो घर के जो पीलर होते हैं जिसके ऊपर पूरा घर टिका होता है, वो पीलर आपने कैसे भी लोन लेके आपने उस पीलर को मजबूत बना दिया है। अब आपकी उस गद्दी के ऊपर, उस बिजनेस के ऊपर कोई भी बैठेगा तो वो वहां से सिर्फ पैसे छापेगा। ठीक है, तो भाई हमेशा से यही देखा गया है कि जो पहला इंसान होता है बिजनेस शुरुआत करने वाला, पहला इंसान, सिर्फ उसी को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद उसकी जो घर के सारे सदस्य होते हैं या आने वाली उसकी जो भी जनरेशन होती है वो उस बिजनेस को बड़े ही प्यार से चला लेते हैं। किसी किसी का बिजनेस को आज 400-400, 500-500 साल हो गए हैं। क्या आज भी वही आदमी उस बिजनेस को चला रहा है क्या 400-500 साल की उम्र किसी की? नहीं ना। बिजनेस लेकिन यूं का यूं है। तो भाई ये सारा जो कारण और जो तरीका है ना, ये जो सर्कल है, ये सारा लोन का सर्कल है। आप लोन लो, पर जो लोन लो वो बिजनेस के लिए लो, ऐसी जगह लगाओ जहां से आपको अर्निंग स्टार्ट हो। अर्निंग के लिए लोन लो हमेशा। ठीक है, 9 to 5 जॉब करते करते 15,000, 20,000, 30,000, 50,000 कुछ नहीं होने वाला मेरे भाई, कुछ भी नहीं होने वाला। एक आईफोन खरीदने तक के लिए आपको ना पता नहीं कितने महीने तो EMI पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यार कोई भी छोटा काम स्टार्ट करो। ठीक है, मैंने आपको इतनी सारी वीडियोस दे दी हैं, अगर आपने सारी वीडियो देख के थोड़ा भी मन बना लिया ना काम करने का, तो आपको काम स्टार्ट करने से कोई नहीं रोक सकता। बाहर निकलो, रोड के ऊपर कोई भी दुकान ढूंढो, जो भी आपको काम पसंद है उस काम के लिए आप उस मार्केट के अंदर जाओ, वहां पर उन मार्केट के दुकानदारों से बैठो, मिलो, बात करो, अपनी एक डायरी लो, उस डायरी के अंदर सारे नोट्स बनाओ, घर पे आके उनको पढ़ो कि क्या क्या मेरा खर्चा लगेगा, क्या क्या मुझे चाहिए होंगे, कितने पैसे की मेरे को जरूरत है, सारी चीजें नोट डाउन करो और उसके हिसाब से प्लानिंग करो। 2-3 महीने आपके पास बचे हुए हैं, प्लानिंग करो, बिजनेस की शुरुआत करो। हो सकता है 2024 और 25 के अंदर ही आप इस लायक हो जाओ कि 1 से 1.5 लाख रुपए महीना कमाने लग जाओ। और स्टार्टिंग दौर में बिजनेस के अंदर ये अमाउंट बिल्कुल नॉर्मल है और इतना हर कोई कमा लेता है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।